नमस्ते दोस्तों। आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ते के वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि निफ्टी में व्यू, बैंक निफ्टी पे व्यू, जो कि पिछले हफ्ते एग्जैक्ट प्रिसाइज मिल गया था। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे सेक्टर्स पे डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से सेक्टर्स है जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। उसके साथ क्रूड पे व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रुपी डॉलर पे व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा और एक एक्सीडेंट स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं। ये एक्सीडेंट स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली हर एक के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहेगा। पिछली बार मैंने आईएक्स और वोल्टास पे बात की थी। मार्केट इतने ऊपर गए पर ये दोनों स्टॉक्स और नीचे जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपका एक व्यू बनना चाहिए और प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की सलाह होगी। उसके साथ साथ पीसीआर पीसीआर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यू दूंगा। मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि एक के नीचे जाएंगे तो आपको एक्यूमुलेट करना है। जिन्होंने जिन्होंने उसकी सलाह ली होगी उन्होंने बहुत अच्छा फायदा आपने देखा होगा और आपके पोजीशंस अभी भी इंटैक्ट होंगे, जिनको आप एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुक करते नजर आओगे आते दिनों में। अभी होल्ड पे है जिन्होंने लिया है। तो जिन्होंने नहीं लिया है उन्होंने क्या करना चाहिए, अब कब पोजिशंस निफ्टी में लेनी चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो हमने पिछले हफ्ते एक अच्छी रैली देखने को मिली, पर हमेशा देखा गया कि 17,800 के आसपास हमें कंटिन्यूअस सप्लाई देखने को मिला। इसके दो कारण थे दोस्तों। पहला कारण ये था कि एक छोटा वीक था, वॉल्यूम्स कम थे और जिनके जिनके पोजीशंस थे, जिन्होंने कॉल राइटिंग की थी 17,800, 900, 18,000 के आसपास, उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट किया। इसलिए बहुत सारे अच्छे डिमांड के बावजूद निफ्टी में वो लेवल क्रॉस करते हमने देखा नहीं। अभी नई सीरीज चालू हो गई है। दिवाली से लोग छुट्टियों से इस वीकेंड आ गए होंगे। मंडे से एक फिर शुरुआत करेंगे और जिन्होंने जिन्होंने छुट्टी ली, इनको जैसे मैंने पिछले बार भी कहा, फियर ऑफ मिसिंग आउट हैरान कर देगा। जिस तरीके से मार्केट्स प्लेस्ड है, जहां पे हम खुलेंगे वहां पे बहुत बड़े पोजीशंस ट्रैप होते नजर आएंगे। जिन्होंने जिन्होंने शॉर्ट किया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में हमने देखा मार्केट ऊपर खुलता है, नीचे ड्रिफ्ट होता है, मार्केट ऊपर खुलता है, मार्केट नीचे ड्रिफ्ट होता है। इस फीचर को लांघते हुए सोमवार को अच्छी शुरुआत होगी और जिन्होंने जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली है वो पूरे ट्रैप होते नजर आएंगे। पीसीआर देखिए दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी भी पीसीआर इतने अच्छी रैली के बावजूद बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तो पोजीशंस लाइट है, क्योंकि दिवाली के पहले कोई पोजीशंस लेते नहीं है, पर जिन्होंने जिन्होंने लिए है उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस लिए, क्योंकि हमने पहले ही अच्छी रैली देखी है 16,800 से 17,800 तक। तो लोगों का यह मानना है कि एक इतनी बड़ी रैली के बाद शायद मार्केट थक गए होंगे, पर चार्ट ऐसा नहीं बोल रहा है दोस्तों। चार्ट का कहना यह है कि 17,600, 17,500 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक 17,600, 500 ये लेवल्स होल्ड आउट करते हैं, तब तक मेरा मानना है 17,100, 18,100, 18,300 ये टारगेट्स आपको देखने को जरूर मिलने चाहिए इस हफ्ते। ये प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे। अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए बेचने की, बल्कि आपको इस रैली के बाद जो करेक्शन आएगा उसमें और खरीदारी करनी है। मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट्स एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते नजर आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म चार्ट्स हायर टॉप हायर बॉटम बनाते नजर आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एक हायर बॉटम बन गया है, इसका यह मतलब हुआ कि इधर से प्रोबेबिलिटी ऑन द हायर साइड ज्यादा देखने को मिलेगी। इधर से शायद हम नवंबर मिड दिसंबर तक एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी।
हमेशा मिड दिसंबर के बाद मिड जनवरी तक वापस एक बार एक लल पीरियड आ जाता है और उसके बाद वापस एक बार एक अच्छी मूव बजट के आसपास आती है। तो अब से लेके बजट तक का व्यू अगर मुझे पूछते हो तो अगर 17,600 500 लेवल्स होल्ड करते हैं तो मेरा बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति अपनाने की सलाह होगी। तो सपोर्ट के तौर पे ये 17,600 17,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन। पहला रेजिस्टेंस जो ये जो टॉप्स दिख रहे हैं अभी मेरे रडार पे वो 18,100 और दूसरा जो टॉप आता है वो 17,000 18,300 ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। 18,300 के आसपास 200 300 के आसपास हम रिव्यू लेंगे और फिर पीसीआर देखेंगे कि सही मायने में हम महंगे हुए हैं क्या। अगर हम महंगे हो गए तो हम उन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने जो 17,400 से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की है वो मैं अभी भी होल्ड करने की सलाह दे रहा हूं और मेरा मानना है कि 17,400 से 18,200 300 तक की एक रैली आपको पोजिशनली बहुत अच्छी तरह से पॉकेट करने आनी चाहिए। तो जो लॉन्ग पोजीशंस है वो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 17,500। इसका मतलब क्या हो गया, आपका नुकसान नहीं हो रहा है, प्रॉफिट में 100-200 पॉइंट जेब में आ जाएंगे। पर मेरा मानना है कि इधर से 18,100 18,300 के टारगेट्स आपको जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। दोस्तों आते हैं हम अभी बैंक निफ्टी पे। थोड़ी देर के बाद हम ऑप्शन चेन डेटा भी देखने वाले हैं निफ्टी में, पर इधर जो देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, देखिए लास्ट हफ्ते मैंने एकदम क्लियरली कहा था बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और हमने टारगेट्स दिए थे 41,500 के जो कि हासिल हो गए हैं। अभी जब ऐसे बड़े टारगेट्स वर्टिकली देखने को मिलता है तब उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो जाता है जो कि हमने पिछले 3 दिन 4 दिन से देखा हुआ है। तो ये टाइम करेक्शन थोड़ा सा 1-2 दिन और देखने को ऑन द हायर साइड देखने को मिलना चाहिए, पर ये लेवल्स टूटेंगे और ऑन द हायर साइड टूटेंगे। सो 41,500 जब निकलेगा तब मेरा मानना है कि हम 42,000 के यानी ये जो लेवल्स हैं 41,800 के, ये लांग के 42,000 के टारगेट्स और 42,500 के टारगेट्स आपको इसी रैली में देखने को मिलेगा। और अभी भी मेरा कहना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आ जाएंगे। तो अभी के लिए ये जो ऑल टाइम हाई लेवल्स है 41,800 के आसपास के लेवल्स, ये एक बार के लिए रुकावट का रीजन बन जाएगा, पर ये रुकावट लॉन्ग टर्म नहीं रहनी चाहिए। हम 42,500 तक एक नया टॉप बनाते इस हफ्ते या अगले हफ्ते देखने को मिल जाना चाहिए। तो इधर भी बुलिश व्यू रहेगा और मेरा इधर स्टॉप लॉस 40,000 या 40,000 के आसपास रहेगा। यानी इधर से आपको अगर छोटा सा डिप मिलता है तो 40,000 के आसपास एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनेगी। अगर कोई रीजन से 40,000 के आसपास मिल जाता है तो आपको बाय करना है। 40,000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा 41,800 42,500 ये टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन डेटा देखने के लिए। ऑप्शन चेन डेटा में सबसे बड़ा ओआई जो देखने को मिल रहा है वो है 98,000 का, वो 18,000 के आसपास है। तो 18,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। पर आप सोचिए अगर ये निकल गया तो आपको 17,800 पे 98,000 शेयर्स, 23,000, 72,000, 22,000 और 98,000 ये सब की ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। और हम जोर से हम जैसे मैंने कहा 18,300 के आसपास के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इतने बड़े शॉर्ट पोजीशंस अगले 4 दिनों में देखने को मिल रहा है। यानी फर्स्ट हफ्ता पहले नवंबर सीरीज के पहले हफ्ते की जो एक्सपायरी है गुरुवार को, तो 4 दिन है और 4 दिनों में इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन ट्रैप होती नजर आएगी। इसके चलते मुझे लगता है कि
एक अच्छी खासी अप मूव हमें देखने को मिल जानी चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, करंट लेवल से सबसे ज्यादा OI 17,700 पे है। मैंने 17,600 पे टेक्निकल सपोर्ट कहा था, पर ऑप्शन चेन डेटा में 17,700 पे ही देखने को मिल रहा है, यानी 17,700 भी टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये ऐसा बहुत कम बार होता है कि टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर ही आपको डेरिवेटिव डेटा का सपोर्ट मिलता है, ऑप्शन चेन डेटा का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत मायने रखता है। ऑन द हायर साइड जैसे मैंने कहा 18,200 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो उधर तक तो जाते हुए हम देखने को मिल जाने चाहिए। दोस्तों अब आते हैं हम सेक्टर्स पे। ओके, तो पहला सेक्टर जो मुझे डिस्कस करना है वो है मिड कैप। मिड कैप सेक्टर देखिए, बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन होता नजर आ रहा है। जैसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी चलते नजर आएंगे और उधर एक अच्छी मूव आएगी, तो मेरा मानना है कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि मिड कैप, निफ्टी मिड कैप हम 32,500 के आसपास के टारगेट्स 15 दिन, एक महीने के व्यू से देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, अभी स्पेसिफिक हम सेक्टर्स देखेंगे। पहला सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी सेक्टर। शानदार ब्रेकआउट है। ये जो रेंज है, ये रेंज में ये ट्रेंड लाइन निकाल देता हूं, ये पुरानी वाली ट्रेंड लाइन है। अच्छा, इस पे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने ये ट्रेंड लाइन निकाली थी और इस टाइम मैंने कहा था कि ये जब ब्रेकआउट आएगा तब एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी, वो हमने देखी है। तो उसके बाद एनर्जी सेक्टर से प्रॉफिट बुक करके हम बाहर निकले। अब मेरा कहना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इधर हुआ, उसका ब्रेकआउट शुक्रवार को देखने को मिला। ओके, इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट मिलता है, तो मेरा मानना है कि एनर्जी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी एनर्जी के कौन से स्टॉक है ये आपको रिसर्च करना है दोस्तों। और ये जो एनर्जी इंडेक्स है, मैं वापस एक बार कह रहा हूं कि ये इधर से 28,000 की ओर चलने के लिए तैयार हो गया है। आपका स्टॉप लॉस 26,000 का होना चाहिए, यानी ब्रेकडाउन के नीचे, और एनर्जी सेक्टर 28,000 की ओर चल रहा है। अगर एनर्जी सेक्टर इतनी बड़ी मूव देने वाला है, तो कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पे आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ये आपको ढूंढना है दोस्तों। दूसरा सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। PSU स्टॉक्स सारे के सारे बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आ गए, और इसके चलते मेरा मानना है कि ये इधर भी एक बेस बिल्डिंग का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लगभग 4100 के आसपास हुआ है। ये 4350 तक तैयारी हो रही है, प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे, इसके ऊपर भी जाते हुए हम इस सेक्टर को देखेंगे। तीसरा सेक्टर जो आपको देखना चाहिए वो होगा निफ्टी ऑटो। यहां पे भी बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, और 3 दिन पहले दिवाली के शुभ मुहूर्त पर इस पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि ये पहला हर्डल रहेगा 13,400, पर इस बार ऑटो सेक्टर 13,400 निकल के ऊपर जाने की तैयारी में है। तो ऑटो सेक्टर में भी बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, तो आपको इधर भी ध्यान देना चाहिए। और अगले हफ्ते के लिए उधर स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, मेटल्स पे ध्यान देना चाहिए। मेटल्स पे एक ब्रेकआउट लेवल ध्यान रखना, आपको नोट करना होगा। ये जो लेवल है, ये 6,000 का, ये 6,000 के ऊपर अगर मेटल सेक्टर निकलता है तो हमें 6,300 6,400 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है 6,000 का, तब तक आपको मेटल सेक्टर से परहेज रखना है, पर 6,000 के ऊपर आपको एग्रेसिव होके बाइंग करनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्टर जिसके बारे में बात करना होगा वो है कंज्यूमर्स। निफ्टी कंज्यूमर, ये भी एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन चुका है। इधर भी आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और वापस एक बार हम 8,100 की ओर चलते नजर आ जाने चाहिए। और आखिर में निफ्टी
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। हमने ये इधर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टेस्ट किया, जैसे मैंने कहा, और 3-4 दिन साइडवेज, और उसके बाद ये लेवल्स निकलेंगे जो कि है 21,400, 21,450। तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये एक बार निकल जाए तो फिर एक बहुत अच्छी तेजी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो सेक्टर्स है, जो मैंने लेवल्स कहे हैं, कहीं पे नोट कीजिएगा। जब ब्रेकआउट आएगा तब आपको वो सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके, एक स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्ट करके एक अच्छा मुनाफा आप पॉकेट कर सकते हो। एक सेक्टर है जहां पे आपको थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए, वो होगा निफ्टी आईटी। देखिए, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, पर हुआ क्या है कि ये जो ब्रेक डाउन देखने को मिला, तो ये ड्रिफ्ट होते नजर आए, और इस जो नेकलाइन है उसके ऊपर जाते हुए हमने देखा नहीं है। अभी के लिए अवॉइड लिस्ट पे रखेंगे, शायद अगले हफ्ते ड्रिफ्ट होता नजर आए, पर जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तब हम आईटी में ध्यान देंगे। दोस्तों, अब आते हैं हम बाकी के सेक्टर्स पे, जहां पे एमसीएक्स पे देखेंगे क्या हो रहा है। पहले तो क्रूड पे बात करेंगे। क्रूड, देखिए दोस्तों, मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने क्लियर कट कहा, एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न इन द मेकिंग है, और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न हो रहा है, जो जो हमने एक्सपेक्ट किया है वैसे ही हो रहा है, पर अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है। पर जब ब्रेकआउट आएगा तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। मैं पहले से ही आगाह करके रख रहा हूँ। 2 हफ्ते का वीडियो देखिए, 2 हफ्ते पहले का वीडियो देखिए, उधर मैंने ब्रेकआउट लेवल्स दिए हैं जिसके ऊपर आपको बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस दिया है और बड़े वाले टारगेट्स दिए हैं। दोस्तों, वो होता है तो एक क्रूड में बहुत अच्छा मुनाफा पॉकेट कर पाएंगे। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर का। मैंने चार्ट देखा, कोई मीनिंगफुल मूव देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि 200 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर नीचे ये गोल्ड और सिल्वर करते रहेंगे, ड्रिफ्ट होते नजर आएंगे, तो उस पर थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। वर्ल्ड मार्केट्स पे डाउ जोन्स पे बात करेंगे। डाउ जोन्स, जैसे मैंने कहा कि हम 33,500 के आसपास निकल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि 32,800 तक की रैली तो हमने देखी, बहुत शानदार रैली है। हमने बाहर वाले मार्केट्स प्रिडिक्ट पहले भी किया है, पर इस बार भी किए है, और जैसे मैंने कहा वो लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। और ये जो लेवल है अभी, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन की ये लेवल आ रही है लगभग 33,400 के आसपास। पिछले हफ्ते वो, क्योंकि फॉलिंग ट्रेंड लाइन है तो उसकी वैल्यू डिफर करती नजर आएगी। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था 33,500, इस बार मैं कह रहा हूँ 33,400। ये टारगेट्स आते दिनों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखना है कि कैसे परफॉर्मेंस आता है। अगर, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अगर ये लेवल्स टेस्ट होते हैं और फिर एक 1.5 हफ्ते के लिए हम ड्रिफ्ट होते हैं, यानी एक साइडवेज ब्रीदर लेते हैं, तो वापस एक बार स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और एक नया हाई डाउ जोन्स करता नजर आएगा। और इस ऐसे में वापस एक बार जो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है इंडियन मार्केट्स में, वो वापस एक बार वो डिमांड क्रिएट करता नजर आएगा, एक यूफोरिया बनता नजर आएगा, जहां से हमें एक अच्छी मूव आते दिनों में देखने को मिल जानी चाहिए। दोस्तों, डाउ जोन्स पे हमने व्यू लिया, उसके बाद हम रुपी डॉलर पे व्यू लेंगे। रुपी डॉलर, जैसे मैंने कहा, रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। हमारे टारगेट जो 83 के थे वो हासिल पिछले हफ्ते होते नजर आ गए। इस हफ्ते मैं मानता हूँ 82 और 83 ये बैंड रहेगा, जिसके ऊपर नीचे हम ट्रेड करते नजर आएंगे, इस बैंड में वक्त गुजारते नजर आएंगे। तो रुपी डॉलर में बड़ी मूव्स एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, जिसमें आप निफ्टी में पोजिशनल मूव आराम से ले सकते हो, और वो है पीसीआर। पीसीआर का मैं चार्ट निकालता हूं। ये पीसीआर का चार्ट है। यहाँ पे मैंने क्लियर कट कहा था, ये येलो लाइन है, यहाँ ये और इसके नीचे जो कि 0.1 और 0.8, ये बैंड रहेगा आपका एक्यूमुलेशन का। इस बैंड पे आपको जब जब निफ्टी आता है तो आपको लॉट्स एक्यूमुलेट करना है विद अ पोजिशनल व्यू, और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1.4 से लेके 1.6 तक।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है ऊपर वाला, नीचे में एक्यूमुलेशन जोन है। ट्रेंड बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो पिछले हफ्ते जिन्होंने जब 1 के नीचे गया था पीसीआर, सोमवार को, बुधवार को, सॉरी सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को भी हमें उसके नीचे देखने को मिला था, तब आपने अगर एक्यूमुलेट किया होगा तो आपको एक अच्छा मुनाफा मार्क टू मार्केट देखने को मिल रहा होगा और इधर से और अपसाइड देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा, मेरा एक्यूमुलेशन जोन 17,400 के आसपास मैंने कहा था 2 हफ्ते पहले कि इधर एक्यूमुलेशन जोन चालू हो गया है। हमने उधर से निफ्टी पोजीशंस बना के रखे हैं, अभी भी बेचा नहीं है क्योंकि 1.4 1.6 ये जोन आया ही नहीं है, तो हमने होल्ड करके रखा है। और जैसे ही 1.4 के ऊपर हम देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे हम प्रॉफिट बुकिंग का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। 14,400 से अगर 18,300 200 के लेवल्स मिलते हैं तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको पॉकेट करने के लिए मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो मेरा मानना है कि अभी भी वक्त आपको जाया नहीं करना चाहिए, आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमारी वेबसाइट पे जाना चाहिए आपको। इधर हर घंटे पीसीआर अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ये आपको अपडेट करना है। अगर आपके पास पुराना चार्ट नहीं है तो इस तरीके से हम चार्ट मेंटेन करते हैं, तारीख और एट द एंड क्या पीसीआर था उसका, और इस पे ये चार्ट अपने आप अपडेट हो जाता है। तो अगर ये चाहिए आपको रेडीमेड तो आपको info@kiranjadhav.com, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, info@kiranjadhav.com, इस पे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे पुराना डेटा देना। 1.5 साल का डेटा है, 1.5 साल का डेटा है, और उसके ऊपर आप खुद अपडेट इस शीट पे करते नजर आओगे, करना चाहिए। और अगर ये करते हो तो आपके पास एक रेडीमेड पीसीआर शीट रहेगा जिससे आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो एकदम सुकून के साथ। ये एक फ्री प्रोडक्ट है जिसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज लेना चाहिए। दोस्तों, info@kiranjadhav, इधर आपको रिक्वेस्ट भेजनी है और हम आपको ये जो रेडीमेड शीट 1.5-2 साल की है वो भेज देंगे, और उसके बाद आपको अपडेट खुद करना होगा हमारे वेबसाइट से डेटा लेके। दोस्तों, हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद सेक्टर्स, क्रूड, रुपी डॉलर, पीसीआर, इसके बारे में बात की। अब एक एक्सीडेंट स्टॉक, और ये एक्सीडेंट स्टॉक के बारे में बात करने से पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे वेबसाइट पे ये जो फ्री मार्केट आउटलुक डेली है, इधर रजिस्टर करना ना भूले, बिकॉज हर रोज बिफोर 6 o'clock हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवर द ग्लोब पहले एनालिस्ट है जहां पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का फॉर द डे व्यू मिल जाता है। अगर पिछला हफ्ता भी देखते थे तो हमने लगभग 200 पॉइंट्स पॉकेट कर लिए सिर्फ इस मार्केट आउटलुक डेली, इस फ्री प्रोडक्ट के साथ। तो दोस्तों, ये फ्री प्रोडक्ट, यूट्यूब के मेरे लेवल्स, ये सब मैच करके अगर आप अपना व्यू बनाते हो तो एक बहुत बड़ा मुनाफा आपके हाथ में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करना ना भूले। इस पे क्लिक करेंगे तो अपने आप जुड़ जाओगे। और इसका महत्व ये है कि पिछले हफ्ते मैंने एक भी कॉल नहीं दिया। इसका कारण था कि मेरा जो वर्किंग स्टाफ है वो छुट्टी पे था। सोमवार से वापस एक बार सारा स्टाफ आने वाला है, तो आप इधर रिकमेंडेशंस पा सकते हो। ऑप्शंस की रणनीतियां, रिस्क फ्री ऑप्शंस रणनीतियां, फ्यूचर्स में अपॉर्चुनिटी और निफ्टी बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। और दोस्तों, जो मैंने कहा, एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आते दिनों में देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जबरदस्त प्रोडक्ट आते दिनों में देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको ध्यान देना चाहिए।
अब आते हैं हम एक स्टॉक जहां पे एक बड़ा वाला ब्रेक डाउन या एक्सीडेंट देखने को मिला है। बलरामपुर चीनी, ये है स्टॉक। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक डाउन देखने को मिला है, उसके साथ साथ बड़े वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। इतने बड़े ट्रायंगुलर पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन, यानी ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहेगा। दोस्तों, हर इन्वेस्टर, ट्रेडर के लिए आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत मायने रखता है। देखिए, ये पैटर्न है, ये बहुत खराब है, बहुत लोअर लेवल्स में इसके लेवल्स देना नहीं चाहता, पर अगर आपकी पोजीशन इसमें है तो इससे बाहर निकल जाना चाहिए। इसमें ही समझदारी है, क्योंकि इधर से बाउंस बैक भी मिलेगा ना, तो मार्केट का जो ब्रेकआउट है उससे बहुत कम परसेंटेज से ये स्टॉक ऊपर जाएगा। फर्ज करो आपने ये 400, 400, 450, 500 में लिया है, और अगर 300 में आप बुक करते हो, बड़ा लॉस है आपका, इधर बुक करते हो, पर इसको रख के ये 300 से 500 जाने के लिए अगर वो जाता है, इसके लिए 3 साल लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा 3 साल, पर मैं कह रहा हूं कि अगर 3 साल लगते हैं तो तो ये जोर से तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि हर अपमूव में आपको सप्लाई देखने को मिलेगा। तो इधर से आप भी पैसा निकाल के ऐसे स्टॉक्स में अगर पैसा डालते हो जहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो उस स्टॉक को 300 से 500 जाने के लिए महीने 2 महीने लगेंगे, जहां पे आपका यही बलरामपुर चीनी पैसा दिलाया है, ऐसा आपको समझ में आएगा। फाइनली मनी इज मनी। बलरामपुर चीनी से पैसा मिलना या दूसरे कोई स्टॉक से पैसा मिलना, ये मायने नहीं रखता। आपका रिटर्न किस स्टॉक से बनता है, इस पे निर्भर करता है। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले वोल्टास पे बात की थी। देखिए, मेरा वोल्टास का ब्रेकडाउन था 935 का। एक पुलबैक रैली आई आज, इतने अच्छी रैली आई, उसके बावजूद वोल्टास वीकली लोज के नजदीक है। ये अभी भी कोई स्ट्रेंथ दिलाता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर जो मैंने कहा था 935 में वोल्टास बेचने के लिए, तो मुझे बहुत बड़ी ट्रोलिंग हुई थी कि इतनी अच्छी कंपनी आप बेचने के लिए कह रहे हो। पर दोस्तों, जिन्होंने जिन्होंने ट्रोल किया, उन्होंने वक्त के बाद उनको ही पता चल गया कि टेक्निकल एनालिसिस प्रिवेल्स, टेक्निकल एनालिसिस सर्वश्रेष्ठ है। और जब आप एक विजन बना के चलते हो, तब आपका प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा। जिन्होंने जिन्होंने इधर से माल निकाला और जो जो मैंने सेक्टर्स या स्टॉक्स कहे, वो स्टॉक स्पेसिफिक पैसा डाला, तो उन्होंने ये लॉस, अगर उन्होंने 1100 में लिया होगा, 1300 में लिया होगा, या कोई भी लेवल्स पे लिया होगा, तो वो लॉस उनका बहुत कम होता नजर आ गया होगा। तीसरा और एक स्टॉक आईएक्स के बारे में बात की थी। आईएक्स में मैंने ब्रेकडाउन कहा था लगभग 155-56 पे। इधर भी मेरी बहुत बड़ी ट्रोलिंग हुई थी, कहा था कि ये मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है, इधर से ऊपर ही जाना चाहिए, बहुत बड़े स्टोरीज थी। पर आज 138, 135 के आसपास के लोज इसने लगाए, 134 के लोज लगाए, और अभी 138 के आसपास है, यानी ट्रेडिंग अराउंड ऑल टाइम लोज। और अभी भी मैं मानता हूं कि कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं है। तो जब तक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं आता, तब तक मैं आईएक्स से दूर रहने के लिए ही सलाह दूंगा। तो अभी 3 स्टॉक्स हो गए जहां से दूर रहना है। पहला वोल्टास, दूसरा आईएक्स, और तीसरा नया एक्सीडेंट जो है बलरामपुर चीनी। दोस्तों, अगर आप मेंबर्स हो, तो मेंबर्स, पेड मेंबर्स हो, तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमने जो स्टॉक्स दिए हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और वो परफॉर्मेंस और ये एक्सीडेंट स्टॉक्स अगर आप मैच करते हो, तो अगर आपके पास ये 3 स्टॉक्स, जब मैंने लॉस बुक करने के लिए कहा और जब आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उधर अगर पैसे डाल रहे होते, तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल गया होगा। अगर आपको मेंबरशिप लेनी है, जहां पे हम डिलीवरी बेस्ड बाइंग कहते हैं, स्विंग के लिए होता है, ब्रेकआउट के लिए होता है, अगर वो चाहिए तो आपको इस नंबर पे फोन करना है, 9595113344। अगर इस नंबर पे फोन करते हो, तो हमारी ओर से वापस एक बार आपको कॉल बैक आ जाएगा,
जहां पे आपको मेंबरशिप के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।